नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आप देख रहे हैं कि एक तरफ किसानों से सरकार ये कहती है कि आप आइए और बातचीत करिए ताकि जो उनकी दिक्कतें हैं और जो जो डिमांड्स वो लोग पेश कर रहे हैं उनको सुलझाया जा सके, और दूसरी तरफ बातचीत के साथ साथ किसानों के साथ कितनी बर्बरता हो रही है ये आपने देख लिया। लेकिन किसानों की आवाज को कुचलने में भी मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं रखी है। और इस बात की पोल किसने खोली, आप सोचिए। इलॉन मस्क, जो कि एक्स के मालिक हैं। एक्स वही कंपनी है जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, और आज इलॉन मस्क ने मोदी सरकार की गतिविधियों का ऐसा खुलासा किया है कि आज मोदी सरकार की पूरे विश्व में थू थू हो रही है इस बात को लेकर कि अभिव्यक्ति की आजादी उनके लिए मायने नहीं रखती है। जो एक्स जो कंपनी है इलॉन मस्क की, जो कि ट्विटर थी पहले, उसका जो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट है, यानी कि जो अलग अलग देशों में जहां पर उनके ट्विटर के अकाउंट्स हैं, यानी कि एक्स के अकाउंट चल रहे हैं, तो उस देश में ट्विटर अपना हिसाब किताब, अपने एम्प्लॉयज का हिसाब किताब हर देश में रखता है। तो उसी तरीके से आज ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने एक्स अकाउंट से एक ट्वीट लिखा, और उस ट्वीट में बिल्कुल साफ साफ कहा है, और उस ट्वीट को मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पर और मैं पढ़ भी देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मोदी सरकार किस तानाशाही की ओर बढ़ रही है। भारत जो कि एक लोकतंत्र था, आज वो तानाशाही के देश में बदल गया है। ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का जो ट्वीट है, अब मैं आपको उसको पढ़ती हूं ताकि उसको आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या कहा है। The Indian government has issued executive orders requiring X to act on specific accounts and posts subject to potential penalties, including significant fines and imprisonment. अब सुनिए, ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स जो एक्स का है, उसने ये कहा है कि उसको कार्यकारी निर्देश भारत की सरकार ने दिए हैं कि कुछ एक्स के अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए, और अगर एक्स नहीं करता है, यानी कि ट्विटर अगर उनको सस्पेंड नहीं करता है, तो ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसमें कि फाइन लगेगा और जेल भी उनके एम्प्लॉयज को हो सकती है। तो एक तरीके से मोदी सरकार इलॉन मस्क को धमकी दे रही है कि अगर तुम्हारी कंपनी ने मेरे कहे मुताबिक अगर किसानों के अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं किया, तो फिर तुम्हारे एम्प्लॉयज को जेल होगी, या फिर तुम्हारे जो कंपनी है उस पर हम फाइन लगाएंगे। बताइए, इस तरीके की धमकी मोदी सरकार का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका कि उल्लेख किया गया है इस ट्वीट में, तो उन्होंने धमकी दिया है इलॉन मस्क को, और उसी धमकी आज इलॉन मस्क के जो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स वाला अकाउंट है उसने किया है। अब आगे सुनिए। इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स वी विल विथहोल्ड दीज अकाउंट्स एंड पोस्ट्स इन इंडिया अलोन। However, we disagree with these actions and maintain that freedom of expression should extend to these posts. ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स लिखता है कि भाई, अब क्योंकि मुझे वहां की लोकल गवर्नमेंट का पालन करना है, लोकल गवर्नमेंट जो वहां की कहती है हमें करना पड़ रहा है, लेकिन हम उसके तहत जो लॉ है वहां का हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बाहर की कंपनी है, और अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हैं तो फिर उनके एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया जाएगा या उन पर पेनल्टी लगेगी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, आप चाहते हैं तो हम अकाउंट्स को विथहोल्ड कर देंगे, एक्स के अकाउंट्स को, लेकिन ये जो आपकी पद्धति काम करने की है और ये जो नीति है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान नहीं करते हैं, लोगों की आवाज को दबा रहे हैं, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कंसिस्टेंट विद अपोजिशन और रिट अपील चैलेंजिंग द इंडियन गवर्नमेंट्स ब्लॉकिंग ऑर्डर्स रिमेन्स पेंडिंग। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की एक रिट पेंडिंग है कोर्ट्स में, जिसमें कि कई ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया था भारत की सरकार के कहने पर, और उसको लेकर एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी, वो अभी पेंडिंग है कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि जितने भी किसान आंदोलन के जो अफेक्टेड अकाउंट्स हैं उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि उनको ये ना लगे कि एक्स यानी कि इलॉन मस्क उनके साथ धोखा कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस वी आर अनेबल टू पब्लिश द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उन्होंने कहा कि मेरा जो कानूनी दांव पेच है उसकी वजह से ये जो कार्यकारी आदेश भारत की सरकार ने दिया है उसको हम छाप नहीं सकते, उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं, बट वी बिलीव देम in making it public because it is essential
फॉर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि उन्होंने कहा है कि हम इसके बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से आवाजों को दबा रही है, किसानों की आवाजों को दबा रही है, ताकि लोगों को ये पता चले कि ट्विटर यानी कि एक्स पारदर्शी है। दिस लैक ऑफ डिस्क्लोजर कैन लीड टू अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग। उन्होंने कहा कि अगर हम पारदर्शी नहीं होंगे तो फिर लोग हमारे बारे में, यानी कि हमारी कंपनी जो एक्स, उसके बारे में भी सोचेंगे कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। तो एक तरीके से आज मोदी सरकार की पूरे विश्व में इसी बात को लेकर थू-थू हो रही है कि इलॉन मस्क की धमको की जो कंपनी है एक्स, उसको मोदी के मंत्रालय ने धमकी दिया और कहा कि खबरदार कि आपने किसानों की आवाजों को बताया। जितने भी जर्नलिस्ट्स हैं जो वहां पर इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, उनके भी ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। एक नहीं, वहां पे कई एग्जांपल्स इस चीज को लेकर हैं। अब मैं आपको एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखेंगे, दूसरी तरफ एक ट्वीट है जो कि पीएमओ और नरेंद्र मोदी की तरफ से आया था, और उसकी डेट क्या है ध्यान से देखिएगा। 11:57 का ये ट्वीट है जो कि पीएमओ इंडिया ने 18 अप्रैल 2018 को किया था। बहुत अहम ट्वीट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और मैं पढ़ के बताती हूं कि क्या लिखा है इस ट्वीट में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है, यू आर, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मेक्स आवर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर एंड इज वाइटल। यानी कि नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप बखूबी खूब आलोचना करिए, क्योंकि आलोचना, वो भी अगर सकारात्मक आलोचना है, तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए हेल्दी है, स्वस्थ है। उसके बाद उसी ट्वीट को पीएमओ इंडिया भी ट्वीट करता है, आई वॉन्ट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है। 18 अप्रैल 2018 में उन्होंने इस ट्वीट को लिखा था। आज ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है और बार बार इस ट्वीट का हवाला देकर आज जो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने ट्वीट किया है कि किस तरीके से किसानों के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उसको कुचलने की, उनके आवाज को दबाने के लिए कार्यकारी निर्देश, आप सोचिए कि मोदी सरकार को जारी करना पड़ा। और ये कार्यकारी निर्देश मामूली नहीं है। ये कहा गया है कि अगर इस निर्देश का पालन नहीं हुआ तो फिर ट्विटर के खिलाफ, यानी कि एक्स के खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन देना पड़ेगा, और इतना ही नहीं बल्कि जेल भी हो सकती है। अब ये डर जो इलॉन मस्क का है, आपको एक इलॉन मस्क की एक साउंड बाइट मैं सुनाना चाहती हूं, और ये डर पिछले साल उन्होंने जताया था। इलॉन मस्क की ये बाइट सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं। उस बाइट में इलॉन मस्क बिल्कुल साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है, उस लोकल गवर्नमेंट की हमें बातें माननी पड़ती हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे जो एक्स यानी कि ट्विटर के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके खिलाफ धरपकड़ होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट की हम हर बात मानेंगे। तो अपने तरीके से इलॉन मस्क ने आज मोदी जी को एक तरीके से सबक सिखाया है। अब अगर इस ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स के ट्वीट को अगर उसका पूरा हिंदी रूपांतर करें तो वो भी मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूं, जिसको कि सुप्रिया शिनेट, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है और जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी चेयरमैन है कांग्रेस की, उन्होंने उसका पूरा हिंदी रूपांतर करते हुए उसको अपनी ट्विटर लाइन पे लिखा है। और सुप्रिया शिनेट का ये ट्वीट आप देखिए और मैं पढ़ रही हूं उसको। हाल के दिनों में देश के तमाम एक्स अकाउंट्स बिना मतलब के बंद कर दिए गए हैं। इसको जबरन कार्यवाही को एक्स ने स्वीकारा है। भारत सरकार के आदेश पर एक्स का जरूरी वक्तव्य, यानी कि एक्स ने जो ये वक्तव्य जारी किया है, इसको जरूर पढ़ें और उसमें क्या लिखा है। अब मैं कोट कर रही हूं जो सुप्रिया शिनेट ने इसका हिंदी रूपांतर करते हुए लिखा है। भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिसमें एक्स को कुछ अकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर जुर्माना और जेल भी संभव है। आदेशों के अनुपालन में हम इन अकाउंट्स और पोस्टों को केवल भारत में रोक रहे हैं। हालांकि हम इस कार्रवाई से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन अकाउंट्स और उनकी पोस्टों को भी है। अपने इस मत के अनुरूप भारत सरकार के अकाउंट्स को रोकने वाले आदेशों को चुनौती देने वाली हमारी अपील न्यायालय में लंबित है। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित लोगों को इन कार्रवाइयों की सूचना भी दी है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण हम भारत सरकार के कार्यकारी आदेशों को यहां प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए
उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। सार्वजनिक सार्वजनिक न करने पर जवाबदेही तय नहीं होगी और मनमाने निर्णय बढ़ेंगे। तो एक तरीके से सुप्रिया श्रीनेट ने ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने जो ट्वीट किया था उसका हिंदी रूपांतर करके लोगों को यह समझाया है कि नरेंद्र मोदी एक तरीके से इलॉन मस्क को धमकी दे रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उन रूल्स का पालन करते हुए उन्होंने अकाउंट्स को विथहोल्ड किया है, लेकिन साथ में मोदी जी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सबक जरूर सिखा दिया है। अब मोदी जी की ये बाइट सुनिए, एक ये बाइट जहां पर वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। अपने विदेश दौरे पे थे जहां पर वो ये कहते हैं कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही बहुचर्चित ये बाइट है, इसको सुन लेते हैं आज और फिर आपको बताते हैं कि ये क्या मौजूदा हालात में क्या ये चीज संभव है। क्या मोदी जी आज भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं? आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. तो आपने सुना कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज पूरे विश्व में जब भारत सरकार और भारत के मंत्रालयों की थू-थू हो रही है कि किस तरीके से किसानों का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस समय विश्व के 9 या 10 करीब ऐसे देश हैं जहां पर किसानों का बड़ा-बड़ा आंदोलन हो रहा है। लेकिन उन देशों में, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, खुद इलॉन मस्क ने कहा कि उन देशों की सरकारों ने हमसे किसानों के अकाउंट्स को विथहोल्ड करने के लिए नहीं कहा। ये भारत की अनूठी सरकार है, अजूबी सरकार है जो कि ये कहती है कि किसानों की आवाज दबाओ, और अगर तुमने नहीं दबाया, इलॉन मस्क को ये धमकी दी जा रही है, उनकी कंपनी को, एक्स को, कि अगर आपने किसानों की आवाज को नहीं कुचला, नहीं दबाया, तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो जुर्माना भी हो सकती है और आपके एम्प्लॉइज को हम जेल भी भेज सकते हैं। तो ये आज एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना है, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब एक एक करके आपको उनके ट्वीट्स में दिखा देती हूं। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी राज्यसभा सांसद है, और उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज शोइंग ऑटोक्रेटिक सिम्टम्स, यानी कि जो भारत का जो लोकतंत्र है उसमें अब तानाशाही के सिम्टम्स दिखने लगे हैं। आई डोंट से इट, दिस नोट सेज इट ऑल। और ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का जो ट्वीट है वो उन्होंने अपनी इस नोट के साथ लगाया है। इसके आगे चलते हैं। जयराम रमेश जो कि राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का ट्वीट लगाया है, आप देख सकते हैं, और उसी ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने लिखा है। कुछ और ट्वीट्स हैं, जैसे प्रज्ञा मिश्रा का ट्वीट है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तानाशाही की तरफ कैसे बढ़ गया है, उसका ढोल एक्स पर पूरी दुनिया के सामने पीटा जा रहा है। आज वही बात जो मैं कह रही थी कि पूरी दुनिया में आज इस बात को लेकर ढोल बजाई जा रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से भारत के किसानों की आवाज को कुचलने के आदेश दिए हैं। इसके बाद इतना ही नहीं, और भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, जैसे बीवी श्रीनिवास का ये ट्वीट आप देखें। बीवी श्रीनिवास ने लिखा है कि एक डरे हुए तानाशाह ने आज भारत को विश्व के उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया जान चुकी है कि हम नॉर्थ कोरिया के रास्ते पर निकल चुके हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, उसकी खूबसूरती होती है, ये बीवी श्रीनिवास ने लिखा है। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेट ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ग्लोबल ग्लोरी फॉर इंडिया, यू हैव रिड्यूस्ड आवर डेमोक्रेसी टू अ जोक मिस्टर मोदी। यानी कि नरेंद्र मोदी ने आज हमारे लोकतंत्र का एक भद्दा मजाक बनाकर रख दिया है, और ये केवल एक डरपोक नेता इस काम को कर सकता है। उसी तरीके से लगातार इस चीज को लेकर ट्वीट्स आ रहे हैं, और जो पीएमओ इंडिया का जो ट्वीट है, आई वांट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बोला था। मैं बाद में फिर से उस डेट को दोहराना चाह रही हूं। 18 अप्रैल 2018 11:57 का वो ट्वीट है पीएमओ इंडिया की तरफ से, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना सीना ठोक कर कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि मेरी सरकार की आलोचना हो। अब आज मेरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये है कि आप किसानों को क्या मुंह दिखाने लायक बचे हैं? आप एक तरफ किसानों का जो जहां पर वो उनका जो पूरा स्थल है, जहां पर शांतिपूर्वक ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स को लेकर सामने आए हैं कि उनको पेंशन चाहिए, उनको 200 दिन का रोजगार चाहिए और कुछ और डिमांड्स लेकर, एमएसपी को लेकर एक लीगल गारंटी दी जाए। ये डिमांड्स इतनी इलॉजिकल हैं कि आप उनकी आवाज को कुचल दें। आपको किस बात का डर है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज किसानों से नरेंद्र मोदी डर गए हैं? क्या उनको ये लगने लगा है कि किसान उनके दुश्मन हो गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी को ये लगने लगा है कि किसान का तो अब एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मोदी जी को सिंहासन से हटा दो? इस वजह से उन्होंने क्या किया? किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स, आंसू गैस के गोले फिकवाए। इतना ही नहीं, कल वो जो एक नवयुवक किसान 21 साल का जो किसान था, उसकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। और एक किसान ऐसा है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और पूरे शंभू बॉर्डर को जिस तरीके से उसकी बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर कीलें बिछा दी गई हैं, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या नरेंद्र मोदी इतने किसानों से डर गए हैं? ये वही किसान है जिसको नरेंद्र मोदी खुद बड़े गर्व के साथ ये कहते थे कि ये तो हमारे अन्नदाता हैं, हम अन्नदाता की ओर नतमस्तक हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर अन्नदाता नहीं होंगे तो भारत एक भी दिन चल नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी की वो लाइनें कहाँ हैं? आज नरेंद्र मोदी को इन किसानों से सिंपैथी क्यों नहीं है? और मोहरा बना बनाकर किसानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। हरियाणा की सरकार को आप देख लीजिए, एक भी चीज उससे छूटी नहीं हुई है। पूरे उस क्षेत्र को युद्ध स्थल में बना दिया गया है। पंजाब की सरकार भी ऐसा लग रहा है कि अब केंद्र सरकार के साथ मिल गई है और मिलकर ये जो पूरा षड्यंत्र किसानों के साथ रचा जा रहा है, ये आखिर किस बात का संकेत है? आज यही जो षड्यंत्र मोदी सरकार किसानों के खिलाफ रच रही है, आज एक तरीके से इलॉन मस्क ने जो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का जो ट्वीट है, आज उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि किसानों का गला तो घोटना ही चाह रही है, लेकिन साथ में मोदी सरकार की नीयत कितनी खराब है कि ना तो उसको लोकतंत्र में विश्वास है, ना किसानों में विश्वास है, ना अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास है। यानी कि मौलिक अधिकारों का, अदालतों का कोई ख्याल मोदी सरकार को नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का ये ट्वीट बिल्कुल साफ साफ ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा है कि किसानों के अकाउंट्स को बंद करने के लिए कार्यकारी निर्देश दिए गए हैं और उस निर्देश को इलॉन मस्क की कंपनी नहीं छाप सकती क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शंस उस पर हैं, तो क्या आज हमारे भारत की अदालत इस पर संज्ञान लेंगी? अदालतों के पास, खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेने का की पूरी पावर्स हैं। आज क्या अदालत इन इश्यूज को उठाएगा? क्या हमारा विपक्ष, जो विपक्ष के तो बहुत सारे लीडर्स ने लिखा है, क्या इसको पुरजोर तरीके से एक बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाया जाएगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं अंत में कि इलॉन मस्क की भी जमकर आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि आपने आखिर ये कैसा ट्विटर अकाउंट बनाया है, कैसा एक्स अकाउंट बना दिया है। ट्विटर का जो कॉर्नरस्टोन होता था, जो एक बेसिक बेंचमार्क होता था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हम सम्मान करेंगे, हम किसी की अभिव्यक्ति की आजादी का हम गला घोटेंगे ही नहीं। यहां पर ट्विटर यानी कि जो इलॉन मस्क की कंपनी है, वो तो एक ट्रेड और कॉमर्स की कंपनी है, उसको बिजनेस से मतलब है, उसको ये एक बिजनेसमैन है, उसको ये पूरा ख्याल है कि भाई उसका बिजनेस खराब ना हो, उसके प्रॉफिट्स में कमी ना हो, उसको क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र की में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हुए आज उसने नरेंद्र मोदी की ऐसी पोल खोली है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आज बहुत ही एक शर्मनाक दिन है। और आज इस हरकत को करने के बाद क्या नरेंद्र मोदी वाकई में किसानों के साथ बातचीत करने लायक बचे हैं? क्या वो किसानों को मुंह दिखा सकते हैं? ये सारे बड़े सवाल है। अब ये किसानों को भी सोचना होगा। लेकिन हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि किसान सिर्फ ट्विटर के मोहताज नहीं है, सिर्फ इलॉन मस्क के एक्स अकाउंट्स के मोहताज नहीं है। उनके जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो बहुत सारे हैं और वो अलग अलग तरीके अपनाकर अपनी बातों को कहेंगे और सरकार को से जो भी उनकी जो डिमांड्स हैं उसको उसके सामने रखेंगे। लेकिन आज ये एक सरकार के लिए एक मंथन का दिन है कि आज अगर इलॉन मस्क मोदी जी को आईना दिखा रहा है
कि देखिए आपके इस लोकतांत्रिक देश में तानाशाही कहां से कहां पहुंच गई है, तो आज ये नरेंद्र मोदी को सोचना होगा और इसको लेकर भी लोग चुनौती देते रहेंगे। लेकिन जो किसान आंदोलन है, मुझे लगता है कि वो तो कल जब किसानों के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसमें कि एक किसान की मौत भी हो गई, उसके बाद तो सक्रिय होगा भी। लेकिन जब किसान सारे ये देख लेंगे कि उनकी आवाज को इस तरीके से मोदी सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, तो भला ये किसान आज क्यों रुकेंगे? ये किसान तो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार आज इस बात पर कोई जवाब देगी? बिल्कुल सटक सन्नाटा इस पर छाया हुआ है। कोई रिएक्शंस इसको लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि किसानों की तो छवि खराब करने में लग जाते हैं। जब भी इस तरीके का कैंपेन होता है तो मोदी सरकार आलोचना करने लगती है कि देखिए ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल्स हैं। लेकिन आज जब इलॉन मस्क ने इस बात का खुलासा कर दिया कि कितनी बड़ी तानाशाही से गुजर रही है भारत की सरकार, तो क्या आज इस पर नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता कोई जवाब देने लायक है? मैं तो इंतजार कर रही हूं कि इसको लेकर कोई जवाब आए, तो उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो आप प्रोग्राम को जरूर देखिए और उन ट्वीट्स को जरूर ध्यान से पढ़िए, जो कि ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स द्वारा ये ट्वीट लिखा गया है। इलॉन मस्क ने पूरा एक तरीके से पोल खोली है मोदी सरकार की कि आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है। तो जाहिर सी बात है कि दो मुहा रवैया लेकर मोदी सरकार किसानों के साथ आगे बढ़ रही है। ये आज चीज इलॉन मस्क के इस ट्वीट से, जो कि ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने ट्वीट किया है, जो उनका डिपार्टमेंट है, उससे ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।